अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखती आंखों और सुनते कानों को हाफिज़ अतीक का सलाम और आप देख रहे हैं RNN TV। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ कराची सिटी कोर्ट के अंदर एक मामला होता है जिसके अंदर रजब भट्ट को वकला की तरफ से मारा जाता है और उसके बाद रजब भट्ट के जो वकील मियां अली शफाक साहब वो उसी वकील के ऊपर FIR दर्ज करवा देते हैं। हमारे पास मौजूद हैं अब्दुल्ला मलक, एडवोकेट हाई कोर्ट। इनसे जान लेते हैं कि भाई ये जो मामला है ये क्यों हुआ और इसका अगला लाएअमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि मियां साहब का जो लाइसेंस है वो पंजाब कौंसल बार से क्यों कैंसिल किया गया, बाकी बात में करते हैं। जी, मैं इसमें क्लैरिटी एक चीज़ की देना चाहता हूँ और वो ये चीज़ है कि उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया है। तो अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा, पंजाब बार कौंसल कमेटी बैठेगी और फिर इस मैटर को रिजॉल्व करेगा। आइदर उनके फेवर में होगा या उनके अगेंस्ट जो उनका लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। मतलब साहब मुझे ये बता दें और देखने वालों को भी ये बता दें, मगर उनका ये जो लाइसेंस है सस्पेंड क्यों किया गया? उन्होंने तो एक FIR दर्ज करवाई है, उसके अंदर क्या मामला हुआ, वो क्यों किया गया सब? बेसिकली उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मियाँ साहब ने जो लॉयर्स के ऊपर FIR दी है वो उनको खुद नहीं देनी चाहिए थी, वो रजब भट्ट की तरफ से जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके इंसिडेंट रजब भट्ट के जो है साथ हुआ था, वो मियाँ अली शफाक साहब के साथ नहीं हुआ था। तो मियाँ अली शफाक साहब के साथ गलती ये उनसे कमिट हो गई है कि उन्होंने अपने बिहाफ पे एप्लीकेशन जो मूव की है उसकी बेसिस पे कराची बार एसोसिएशन ने उनकी कंप्लेन की है पंजाब बार कौंसिल में कि इनका लाइसेंस जो है रिवोक कर दिया जाए। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? कराची बार एसोसिएशन यानी सिटी कोर्ट के अंदर जो उधर मामला हुआ था, जब बंदा कोर्ट के अंदर चला जाता है तो क्या कानून ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो मुल्ज़म है उसके ऊपर हाथ उठाया जाए वकला की तरफ से? नहीं, इसकी तो जितनी भी कंडमनेशन की जाए उतनी कम है, क्योंकि किसी जो भी साइल आपके अदालत में आ जाता है तो वो रिलीफ लेने के लिए ही आता है। उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हम लोगों की कम्युनिटी को अगर कुछ फैक्टर ऐसे हैं तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन लेंगे तब भी ये इंसिडेंट्स कम होंगे, अदरवाइज़ जो ट्रीटमेंट हुआ है उसकी तो कंडमनेशन जितनी की जाए वो कम ही है। अच्छा, मियाँ साहब का जो कैरियर है उसके ऊपर तो कुछ दबाव नहीं पड़ेगा मुस्तकबिल में, क्योंकि पहले मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब हैं, उनके लाइसेंस के ऊपर थोड़ा सा इशू बना था पिछले साल। अब इस साल का भी आगाज़ ही हुआ है तो मियाँ अली शफाक साहब को पहला जो है झटका वो बर्दाश्त करना पड़ गया। तो इसके ऊपर क्या कहते हैं? बेसिकली देखें, ये अनफॉर्चुनेट सीन उनके साथ हो तो गया है, लेकिन उनको एहतियात करनी चाहिए थी कि जो एक्चुअल जिनके साथ इंसिडेंट था, पहले तो एप्लीकेशन उसके वही साइल देता अपने अगेंस्ट कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, और दूसरा ये कि उनके करियर के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और जो भी है मैटर एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो वो ख़त्म करना चाहिए और इसको सेटलमेंट होनी चाहिए, ताकि दोनों साइड पे अगर कोई गलत है तो अपोलोजाइज़ करके इस चीज़ को ठंडा करना चाहिए। एंड पे मुझे अब्दुल्ला भाई ये बताइएगा कि मियाँ बिलाल एडवोकेट की एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, वो एक लड़की के साथ गाड़ी के अंदर, तो वो क्या रियल वीडियो या वो AI की तरफ से जनरेट की गई है? बेसिकली ये तो खुद जो है एडवोकेट मियाँ बिलाल साहब भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो AI थी या फिर वो वाकई ही ओरिजिनल वीडियो है। देखें भाई, अगर हम सारे प्राइमा फेसाई देखा जाए तो सारे कहेंगे कि ये एक्चुअल वीडियो ही है। अब इसकी जो फॉरम है, बेस्ट फॉरम है कोर्ट, वही डिफाइन कर सकता है कि ये एक्चुअल थी या AI थी। बट जो भी हुआ उसकी अगर मियाँ बिलाल साहब की तरफ से ये हुआ है तो इसमें पंजाब बार कौंसिल को अपना रोल प्ले करना चाहिए, और अगर जो भी गिल्टी है उसका जो है लाइसेंस भी सस्पेंड करना चाहिए और उसके अगेंस्ट FIR भी करवानी चाहिए उनको। रजब भट्ट वाले मामले को आप कहाँ तक देखते हैं कि क्या वो अब आगे इस केस के बाद यहाँ से शुरू होगा या मज़ीद थम जाएगा? नहीं, रजब भट्ट के मामलात कुछ और भी हैं, उनके ऊपर काफ़ी FIRs और भी हैं। बेसिकली मसला पता क्या है, हमारे टिकटॉकर हजरात जितने भी अपने ये बनाते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये एक्सट्रीम व्यूज़ चले जाते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप एक आगे चले जाते हैं जिसके बाद कम्युनिटी की दिल आज़ारी होती है। वो कोई भी है, वो लॉयर कम्युनिटी है, वो डॉक्टर कम्युनिटी है, वो इस्लामिक जो इन्होंने पिछले दिनों रजब भट्ट ने किया था, इशू इनके खिलाफ हुआ था। सो ये जान की इस तरह की हरकतें करते हैं जिनकी वजह से फिर ये कानून की जद में आ जाते हैं। तो इनको भी चाहिए एहतियात बरतनी चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो बोलने का भी एक सलीका होता है, तो उनको वो जो अपने गिर्द एक बाउंड्री है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर इनके अगेंस्ट जो हो रहा है वो उससे भी एक्सट्रीम ज़्यादा होता जाएगा। जी बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई एंड पे मियाँ अली शफाक साहब के लिए एक लाइन कह दें, फिर उसके बाद इजाज़त है। मियाँ अली इशफाक साहब के लिए ये है बेस्ट ऑफ लक मियाँ साहब, और दूसरी ये चीज़ है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके साथ इस तरह का जो भी आपने इंसिडेंट किया आप अपने साइल की तरफ से एप्लीकेशन दे देते तो वो बेहतर था। इसमें पर्सनलाइज होना, किसी का वकील
का वकील के साथ, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। देयर इज़ अ बार कौंसल, उधर जाके आप मैटर को रिजॉल्व कर सकते थे, पुट अप कर सकते थे, या कोई भी चीज़ था वो बार कौंसल के पास लेके जानी चाहिए थी। आप उसमें पर्सनलाइज ना होते तो ये मैटर आज आपके साथ ना हो रहा होता। जी बिल्कुल, मेरे पास मौजूद थे एडवोकेट हाई कोर्ट अब्दुल्ला मलक साहब, जो बता रहे थे जितने भी कानून में चीज़ें होती हैं। कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपने अपनी राय का इजहार करना है। मुझे दे इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफिज़।